बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद तथा बधाई। और हम चाहते हैं कि जोरदार तालियों से अपने पदाधिकारियों का स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री श्रीकांत सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहाँ श्रीकांत सिंह, कहाँ गए? बताया आपको कि भाई इस संगठन का आर्थिक हालात सही नहीं है, इन्हीं के सहयोग से इतना सब संभव हो सका है, अन्यथा ये नहीं होता। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप। बहुत बहुत ऐसे श्री अमीन अमन जी, भारत पेंशन समाज के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल एवं कार्यकारी अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के सूचना एवं प्रसार मंत्री श्री भानु प्रताप नारायण जी, जो डिजिटल पे इस एसोसिएशन के लिए एक बहुत उपयोगी सेवा आप लोगों को दे रहे हैं। छपरा शाखा से आए हमारे शाखा मंत्री मिथिलेश कुमार सिंह जी, छपरा के सभी साथियों, बलिया शाखा के शाखा अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा जी, मंत्री शाखा मंत्री बब्बन सिंह, सभी बलिया शाखा के शाखा पदाधिकारीगण और आज के बलिया के वार्षिक अधिवेशन में दूर दूर से भाग लेने वाले हमारे सभी पेंशनर भाई एवं बहनों, आज इस हाल में इतनी बड़ी संख्या, और ये संख्या ऐसी नहीं कि बलिया शहर की है, ये मैं जानता हूं कि इस अधिवेशन में जो लोग आए हैं 60, 70, 80 किलोमीटर की दूरी तय करके आज के अधिवेशन में भाग लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये हमारे एसोसिएशन का और हमारे एसोसिएशन के प्रति लोगों की कितनी विश्वास है, इस धारणा को मजबूत करता है। क्योंकि हमारे विवेकानंद मिश्रा जी इस बात के गवाह होंगे, जो नादन रेलवे से लेकर एनी रेलवे तक ट्रेड यूनियन भी किए होंगे। बहुत शाखा का वार्षिक अधिवेशन होता है, उसमें लोग सरकारी खाते पे कार्यमुक्त होकर आते हैं, लेकिन इतनी भारी संख्या में लोग उपस्थित नहीं होते हैं। इस बागी बलिया के जमीन पे आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और नंदन करता हूं साथियों। और आपसे अपील यही है कि आप अपनी एकता को और विश्वास को उसी तरीके से बनाए रखिए। और आपके शाखा अध्यक्ष विवेका जी ने अपने शाखा के साल भर के गतिविधियों के बारे में पूर्ण रूप से बताने का काम किया। और ये आप लोग का सौभाग्य है कि आज स्थापना का दूसरा साल है। इस दूसरे साल में आपने इस शाखा की मेंबरशिप को 200 से ज्यादा पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए भी केंद्र की तरफ से आपको आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन हमारे विवेका मिश्रा जी के ने जो अपनी बात रख रहे थे, कुछ उनकी पीड़ा भी थी और उनकी पीड़ा वाजिब थी। देखिए साथियों, कोई भी संगठन, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी पार्टी जब तक आर्थिक रूप से सबल नहीं होगी, तब तक हमारे मन में बहुत ललक भी होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, संगठन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो विवेका जी ने बात स्पष्ट कहा कि देखिए, आपको अपनी बलिया शाखा को, और बलिया शाखा कोई नहीं, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन को भी आपको आर्थिक रूप से आपको मजबूत करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूं कि आपके मुख्यालय गोरखपुर में केंद्रीय कार्यालय में पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन ने श्री अमीन अमन जी ने अपने आवास का एक नीचे का ग्राउंड फ्लोर का एक रूम था, उसको तोड़ फोड़ करके 1.5 लाख रुपया खर्चा करके उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का कार्यालय बनाने का काम किया। और ये कार्यालय प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खुलता है। और आपको बता रहा हूं कि उस कार्यालय में डेली 25, 30, 40 लोग आते हैं। तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और यह भी कहने में हमको संकोच नहीं है कि पूर्वोत्तर रेलवे इस बुलंदियों पे जो पहुंचा है, उसके लिए
हम अपने केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री रमन जी का जितना भी हम आभार व्यक्त करें वो बात कम है। जब से आपका लीडरशिप मिला है तब से पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन ऊंचाइयों बुलंदियों की ऊंचाइयों पे पहुंचने का काम किया। आज भारत पेंशन समाज में भी पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की गिनती एक बड़े एसोसिएशन के रूप में लिया जाता है। साथियों, संगठन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, वर्तमान में पूरे पूर्वोत्तर रेलवे पे 22 शाखाएं और 3 मंडल काम कर रहे हैं और दिनों दिन हमारे शाखाओं में बढ़ोतरी हो रही है। और आपका संगठन का कितना शक्ति है, कितना प्रशासन इस शक्ति को मानता है, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि जनवरी से अभी 9 महीना हुआ, सीपीओ ने हमको बुला के 4 इनफॉर्मल मीटिंग करने का काम किया और 5वीं मीटिंग हमको उम्मीद है कि पेंशन अदालत के पहले एक बैठक और होगी। ये हम लोगों का संगठन की शक्ति है और वो शक्ति संगठन का तभी है जब आपके अंदर शक्ति होता है, आपका विश्वास होता है, आपका मनोबल होता है, आपका हिम्मत होता है, तभी हम लोगों का भी मनोबल और रमन जी का भी मनोबल बड़ा हाई होता है और सीपीओ से चाहे जीएम से बात दब के बात करने का काम करते हैं कि साहब, सीपीओ साहब, जीएम साहब, ये मत समझिए कि ये रिटायर्ड एसोसिएशन है। ये रिटायर्ड एसोसिएशन तो जरूर है, लेकिन यहाँ जो लोग हैं रिटायर्ड एसोसिएशन से जितने लोग जुटे हैं, जितने लोग संबंध है, उनका जज्बा एक वर्किंग कर्मचारियों से ज्यादा है और कोई भी लड़ाई अगर होगा तो वर्किंग कर्मचारियों से ज्यादा वो हमारे रिटायर्ड साथी आने का काम करेंगे। और अभी जो विवेकानंद मिश्रा जी ने जो बात कहा, बात सत्य बात कहा कि इस समय इस उम्र में सबसे ज्यादा आवश्यकता मेडिकल फैसिलिटी की होती है और मेडिकल फैसिलिटी की दुर्दशा जितनी कहा जाए उतनी कम है। और इसके लिए मैं विवेका जी से कहता हूं कि अगर मंडल स्तर पे कोई आंदोलन करने की आवश्यकता हो, प्रदर्शन करने की आवश्यकता हो, आप एक कार्यक्रम बनाने का काम कीजिए और इस कार्यक्रम में मैं अपने को आपके सामने ऊपर मैं आपको हाजिर करता हूं। मैं बनारस आपके साथ अवश्य रहूंगा, हमारे केंद्रीय अधिकारी भी आपके साथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ से जो मन के बात सही बात कहा, इस उम्र में बीमारी आदमी होता है और उसको इधर से उधर भटकना पड़ता है। और जिन लोगों ने अगर घूस मांगने का काम किया तो मैं कहूंगा, जैसे आपने कहा कि टैप करने का, तो ये भी एक आध काम आपको करना पड़ेगा, आगे आगे करना पड़ेगा, तभी ऐसे डॉक्टरों के ऐसे अधिकारियों के कार्रवाइयों पे रोक लगने का काम होगा। और साथियों, 15 नवंबर को पेंशन अदालत है, पेपर में नोटिफिकेशन हुआ है और पहले एसोसिएशन कहता था कि आप लोग जो पेंशन अदालत लग रहा है उस पेंशन अदालत में आप लोग एप्लीकेशन लाइए, हम पेंशन अदालत में डालने का काम करेंगे। लेकिन अब पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन कहता है कि नहीं, हम पेंशन अदालत नवंबर का इंतजार नहीं करेंगे। अभी मिथिलेश जी ने कहा कि आप गिरवांसे लाइए, ऐसा संगठन आपको कहीं दिखाई देगा, कहीं मिलेगा? उन्हें बड़े संगठन के साथ जुटे रहे, कोई ये कहने की हिम्मत नहीं करता है कि आप समस्या लाइए, गिरवांसे लाइए। लोग गिरवांसे समस्याओं से भागते हैं कि अभी हमारे ऊपर इतनी समस्या है, गिरवांसे गिना दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा और फिर अगले बार इन लोगों के बीच में जाऊंगा तो यही लोग मुर्दाबाद का नारा लगाने का काम करेंगे। लेकिन ये पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की मजबूती और एकता का है कि मिथिलेश जी ने कहा कि हमारे पास जो भी समस्याएं आती हैं उस समस्या का हमने समाधान किया है और आपसे हम अपील करते हैं कि आप और समस्याएं लाने का काम कीजिए। समस्या केवल शर्त यही है कि समस्या गिरवान से ऐसा होना चाहिए कि जो तथ्य से हो, पेपर से हो, जबान से ना हो, जो उसके साथ जो पेपर हो, पेपर के साथ हो। तो ऐसी समस्याएं इस फोरम पे आएंगी तो समस्याओं का समाधान होगा।
ये आपको पूर्ण रूप से पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन आपको आश्वस्त करता है। तो हम पेंशन अदालत की बात कर रहे थे। आज पेंशन अदालत की स्थिति यह है कि पिछले साल जो पेंशन अदालत लगा, मुश्किल से 17-18 केस थे पेंशन अदालत में। और हमको विश्वास है कि इस बार पेंशन अदालत में 2-4-10 केस गलती से चले जाए, प्रशासन के पास चले जाए तो चले जाए, नहीं तो आपको पेंशन अदालत के केस नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि हम आप लोगों ने और हमारे मंडल के लोगों ने, शाखा मंत्री ने सेंटर पे आपके साथ अभी आपने हमारे बताया कि आपका सौभाग्य है कि आपके एपीओ जो थे, आपका इस शाखा के शाखा अध्यक्ष हैं, अकाउंट्स के बब्बन सिंह हैं, मिथिलेश जी ने जब छपरा शाखा का मिथिलेश कुमार सिंह, ऐसे लोग जुटने का काम किए, तो आज स्थिति है कि आज छपरा शाखा में किसी समस्या का समाधान, कोई भी समस्या ऐसी नहीं बची है जिसका समाधान न हुआ। तो साथियों, ये आपका जज्बा है कि देखिए तिवारी जी इस उम्र में बीमारी की अवस्था में इस बैठक में आने का काम किए, तो ये ऐसे लोगों का जो मनोबल है एसोसिएशन को बड़ा मजबूती देता है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अंत में मैं अपने बलिया शाखा के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने सीमित संसाधनों के बीच में आप लोगों ने जो ऐसा भव्य कार्यक्रम करने का काम किया, इसकी जितनी प्रशंसा भूल प्रशंसा किया जाए वो कम है। और मैं यही चाहूंगा कि अगले बार जब इसका अधिवेशन मने, वार्षिक अधिवेशन मने, तो इस शाखे की मेंबरशिप 300 होगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, आप 300 के लक्ष्य को अवश्य पार करेंगे। इन्हीं बातों को के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं। 2 नारा लगाने का काम कीजिएगा। जब तक हम मजदूर साथी है, हम पेंशनर साथी है, जब तक हम लोग की आवाज बुलंद नहीं होती है, तब तक लगता नहीं कोई बैठक होता है। या 2 नारा लगाने का काम कीजिएगा। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेंशनर एकता 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो पेंशन हित की बात करेगा, देश पर राज, जो पेंशन हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो पेंशनर हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। जो पेंशनर हित की बात करेगा वही देश पर राज। जो पेंशनर हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। श्री छोटेलाल, परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे और योगदान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईश्वर की कृपा से आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और ऐसे ही हौसला रखिए। बहुत सारी आपकी शुभकामनाएं। और यह एसोसिएशन आपको सम्मानित कर रहा है। मोहम्मद आलम, सचिंद्रनाथ श्रीवास्तव, मोहम्मद आलम जी नहीं है, सचिंद्रनाथ श्रीवास्तव जी, हरिगोपाल मेट, हम लोग की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ऐसे ही आप आते रहिए मीटिंग में और लोगों का उत्साह करते रहिए। आशीर्वाद जेकर कम हुआ अब नमो साहब आज के ज्वाइंट सेक्रेटरी को मैं आमंत्रित करूंगा। उसके मंचासीन पदाधिकारीगण एवं मेरे समस्त भाइयों एवं बहनों, हम लोगों का ये एसोसिएशन सच पूछिए तो कोई यूनियन नहीं है, कोई
पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, केवल एक सामाजिक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य पेंशनर्स की समस्याओं का निदान करना है। दोस्तों, अभी श्री मिथिलेश बाबू आप लोग को बता रहे थे कि तमाम जो समस्याएं हैं उनका एसोसिएशन का छपरा शाखा किस तरह निदान किया। आपके अध्यक्ष श्री विवेकानंद मिश्रा जी बता रहे थे कि इस शाखा के द्वारा अपने किन किन सदस्यों के प्रॉब्लम्स का समाधान किया गया। और मैं सबसे बड़ी जो चीज है कि पेंशन है, पास है, चिकित्सा है, मेडिकल है, इससे संबंधित समस्याओं का समाधान तो होता ही होता है। एसोसिएशन और भी बहुत सारा काम करता है। जैसे किसी को अगर मेडिकल की सुविधा नहीं मिल रही है तो उसके लिए भी एसोसिएशन संघर्ष करता है। अभी विवेकानंद जी के आवाज में वो दम था, वो जोश था कि मैं भी बहुत काफी भीतर से आह्लादित हो गया कि ये जज्बा जो है, ये जज्बा और कुछ नहीं है, पेंशनर्स के तकलीफ को दूर करने का जज्बा है। और ये जज्बा अगर कायम रहा तो हम समझते हैं हमारा कोई भी पेंशनर साथी किसी भी समस्या से जूझेगा नहीं, उसको समय पर चिकित्सा का सुविधा मिलेगा और भी तमाम जो उसकी जो समस्याएं हैं उसका निदान होगा। साथ ही साथ एसोसिएशन का संगठन, एसोसिएशन कुछ इस तरह के कार्य भी कर रहा है जिससे आपके अंदर जीने की तमन्ना उत्पन्न हो रही है। पहले क्या होता था, पहले जो रिटायर होते थे अपने गांव में घर में जाके कहीं कोने में दुबक गुमनामी की जिंदगी जिया करते थे, कोई उनको पूछता नहीं था। मैं जब कई लोगों से फोन पे बात करना शुरू किया तो लोग कहने लगे कि अरे साहब, आप हमको जन्मदिन की शुभकामना दे रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं था कि आज हमारा जन्मदिन है। और वो सुबह सुबह के रोने लगे। आज एसोसिएशन क्या करता है, अपनी हर मीटिंग के अंत में जिनका उस पूरे महीने 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में जन्मदिन रहता है उनको माला पहनाता है, टीका देता है, लगाता है और एक बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड देता है। इससे क्या होता है, इससे आपके अंदर एक उत्साह पनपता है, इससे आपके अंदर जीने की एक इच्छा प्रबल होती है और आप भी ये महसूस करते हैं कि हम रिटायर होने के बाद अकेले नहीं हैं बल्कि हमारे साथ एक भरा पूरा परिवार है। बोलिए सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सही है ना? तो दोस्तों, एसोसिएशन संगठन है, ये समस्याओं को दूर करने के साथ आपके अंदर जीने की चाहत उत्पन्न कर रही है और कोशिश कर रही है कि हमारा कोई सदस्य डिप्रेशन का शिकार ना हो। उसके अंदर आत्मविश्वास भरने का काम कर रहा है। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा एसोसिएशन क्या करेगा, छोटे मोटे टूर भी ऑर्गेनाइज करेगा, छोटे मोटे कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा। उसमें आप आइएगा एसोसिएशन में, आप यहाँ पे भोजन कीजिएगा, यहाँ पे आप छोटे मोटे कार्यक्रम देखिएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिएगा, पूरा आपका भरपूर मनोरंजन होगा। तो ये सब क्या है, और कुछ नहीं है बल्कि हमारे काम आएगा। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? इसी तरह कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन है। जब आप 75 साल के होते हैं तब जो कम्यूटेशन की जो कटौती होती है यानी कि 15 साल बाद वो रिस्टोर हो जाता है, यानी कि कटौती बंद हो जाती है। हम लोग सारा कैलकुलेशन करके देख चुके हैं कि सरकार उसको 12 साल में ही काट के उसकी भरपाई कर लेती है। तो भैया 12 साल में जब तुम्हारे पास हमारा पैसा वापस चला जा रहा है तो 30 साल एक्स्ट्रा क्यों काट रहे हो? हमारे साथ नाइंसाफी है कि नहीं है? तो हमारी मांग है कि ये 15 साल के बजाय इसका रिस्टोरेशन 12 साल पे हो जाए। आप लोग तैयार हैं, सहमत हैं? बहुत सारे लोगों को मेडिकल अलाउंस 1000 रुपया मिलता है। इस महंगाई के जमाने में 1000 रुपया का कोई वैल्यू नहीं है। और 1000 जो फिक्स हुआ कितने साल पहले हुआ। आज के डेट में
आज के डेट में कम से कम इसको 3,000 करने की जरूरत है। ये हमारी मांग है। जायज है कि नहीं है? जो 30 जून 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट चाहिए। कोर्ट तमाम फैसला दे चुका है। सरकार कहती है कि जो कोर्ट में गया हम उसी को देंगे बेनिफिट, बाकी को नहीं देंगे। ये नाइंसाफी है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो कानून बन जाता है। ये थोड़ा ही है कि ये साहब गए हैं तो इनको आप बेनिफिट दीजिए और हम कोर्ट में जाने लायक नहीं हैं, उम्र से तबाह है, कचहरी का चक्कर काटने लायक नहीं है तो हमको ना दीजिए। ये तो कहीं न्याय की बात नहीं हुई। एसोसिएशन की मांग है कि अगर इनको दे रहे हो तो हमको भी दो। क्यों? इसलिए क्योंकि न्याय, कानून के सामने समानता का अधिकार हमारा हक है। कानून के सामने सब लोग समान हैं। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? दोस्तों, यही नहीं, बहुत सारी हमारी छोटी छोटी डिमांड है जिसके लिए निरंतर हम संघर्ष कर रहे हैं। आज के डेट में ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, कुछ दिनों बाद क्या होगा? दशहरे की छुट्टियां होंगी और क्या होगा? सारे कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। पक्का बोनस मिलेगा। और कितना मिलेगा? सबको सीलिंग तक बोनस मिलता है। ये बताइए कि आज के डेट में अगर तेज स्पीड की गतिमान एक्सप्रेस चल रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, तो उस गाड़ी को, तेज गति की गाड़ी को चलाने के लिए छोटी लाइन की जो स्टीम इंजन पे चलाने का काम किसने किया था? वो आप लोगों ने किया था। और आज वही छोटी लाइन धीरे धीरे उसी नींव पे आज बड़ी लाइन बन गया और बड़े वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां चल रही हैं। तो हमारा भी कुछ हक बनता है कि नहीं बनता है? हमारे बच्चों को भी ये महसूस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि आज जो इतनी स्पीड में गाड़ी चल रही है इसकी नींव हमारे बाप दादा ने रखी थी। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको उतना बोनस मत दो, लेकिन 10 दिन का एक टोकन बोनस दो। आप सब लोग तैयार हैं? ये मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, 8वां वेतन आयोग ड्यू हो गया है। ड्यू कब से होगा? 1/1/26 से ड्यू होगा। जब वेतन आयोग कोई गठित होता है तो गठन में कम से कम, गठन होने के बाद उसकी रिपोर्ट होने में कम से कम 3 साल लगते हैं और 3 साल के बाद 6 महीना जो है सरकार उसकी स्टडी करती है और उसके बाद अगले 6 महीने बाद फाइनल ऑर्डर निकलता है। इस हिसाब से कायदन 8वें वेतन आयोग का गठन 1 जनवरी 2023 को हो जाना चाहिए। अभी क्या चल रहा है? कौन सा महीना है? अक्टूबर। 10 महीना गुजर गया, अभी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। तो हमको आवाज उठाना होगा कि नहीं उठाना होगा? निश्चित रूप से आवाज उठाना होगा। समझ रहे ना? सरकार क्या करती है कि अभी एक आरबीआई का रिपोर्ट आया, सरकार कहती है कि भाई पेंशनरों के पेंशन देने पे बड़ा सरकार के ऊपर बोझ पड़ रहा है। सवाल यह है कि एक एमएलए, एक एमपी जितने उनके कार्यकाल है, जितने बार वो इलेक्शन लड़ते हैं, हर बार का वो क्या पाते हैं? तनख्वाह पाते हैं। समझ रहे ना? और सीमा पर जाकर एक हमारा जवान लड़ता है तो उसको आप न्यू पेंशन स्कीम में ढकेल देते हैं। ये जायज है कि नाजायज है? बिल्कुल नाजायज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अगर आप एमपी एमएलए को दे रहे हैं, विधायकों को दे रहे हैं, सांसदों को दे रहे हैं, तो हमारा कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो भी पेंशन पाने का हकदार है। क्यों? क्योंकि पेंशन जो है बुढ़ापे की एक चादर है जिससे एक वृद्ध अपनी इज्जत को ढकता है। ये हमें मिलना ही चाहिए। आप हमारे साथ हैं? तो दोस्तों, इस तरह की हमारी तमाम डिमांड है और ये डिमांड तभी पूरी होगी जब आप एकजुट होंगे, आपकी एक आवाज होगी। यहाँ का नेतृत्व बहुत ही भाग्यशाली आप लोग हैं कि श्री विवेकानंद मिश्र जी, श्री बब्बर सिंह जी, श्री क्या नाम है इनका, मंत्री जी क्या नाम है इनका, बलभद्र सिंह जी, और भी तमाम यहाँ के रामदेव राम जी वगैरह बहुत सारे यहाँ के नेता हैं, आप लोग को लीड कर रहे हैं। आप इनका साथ दीजिए, तन मन धन से साथ दीजिए। ये नहीं कि ठीक है आज फंक्शन है तो आ गए और अगली मीटिंग है तो उसमें नहीं आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर मीटिंग में आना है, आपको इनकी आवाज में अपनी आवाज मिला के चलना है। साथ ही आपको अच्छा भला 30,000, 25,000, 50,000 जो भी पेंशन मिल रहा है
अगर आपने उसमें से कुछ योगदान किया, 1% ही अगर योगदान किया, तो ये संगठन मजबूत होगा। और अगर ये संगठन मजबूत होगा तो जान लीजिए कि वक्त पड़ने पे ये संगठन के माध्यम से आप लाखों रुपया का बचत कर पाएंगे, क्योंकि इस संगठन के पास इतनी विधा है, इतना दिमाग है कि वो अगर कोई जरूरत पड़ी, बीमार पड़े, तबीयत खराब हुई, प्राइवेट डॉक्टर के पास गए और आपका पैसा खर्चा हुआ तो पैसा निकलवा के सरकार से आपको दे देगा। ये बड़ी बात है कि नहीं है? इस पे जोरदार ताली होनी चाहिए। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि संगठन की मजबूती के लिए कुछ अगर अंशदान देना हो, योगदान देना हो, तो उसमें कभी पीछे मत रहिए, बल्कि आगे रहिए। और जब आगे रहेंगे तो निश्चित रूप से संगठन आपका मजबूत होगा। और संगठन आपका मजबूत होगा, और जब मजबूत होगा तो आपका बहुत बड़ा लाभ होगा। लास्ट में एक छोटा सा स्टोरी सुना के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि समय काफी हो रहा है। और सौभाग्य से इस ब्रांच के जो मंडल मंत्री हैं श्री प्रदीप कुमार जी भी यहाँ पधार गए हैं, हम मंडल अध्यक्ष, और हम चाहते हैं कि इनके स्वागत में आप सब लोग एक जोरदार ताली बजाइए। श्री प्रदीप कुमार जी काफी मेहनत करते हैं आपकी समस्याओं के लिए, डीआरएम ऑफिस में हमेशा चक्कर मारते रहते हैं, टेबल पे जाके आप लोग का काम कराते हैं। दोस्तों, एक साधारण कर्मचारी की बात मैं नहीं करता हूं, अभी हाल फिलहाल एक डॉक्टर की बात करता हूं जो रेलवे हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट पोस्ट था। नाम है उसका डॉक्टर अनिल कुमार मुखर्जी। समझ में आ रहा है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अनिल कुमार मुखर्जी। उसके केस में 2 मिनट में समाप्त हो रहा प्लीज। उसके केस में क्या हुआ कि 7वें वेतन आयोग का पीपीओ फरवरी 2017 में जारी हुआ तो कहां चला गया है वो? बैंक में चला गया। किस बैंक में चला गया? केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक में नहीं किया। जबकि ये गया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सबसे महत्वपूर्ण बैंक है, उसमें गया। कब गया? फरवरी 2017 में। दोस्तों, फरवरी 2017 से लेके जो रिवाइज पीपीओ के हिसाब से पेंशन था, उन डॉक्टर साहब को उनके मरने तक नहीं मिला। और जब जनवरी 2023 में, यानी 17 से लेके सोचिए 23, जनवरी 2023 में जब उनकी डेथ हो गई और उनकी वाइफ ने कहा कि हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई है, अब पारिवारिक पेंशन हमको दीजिए, तो जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा, क्या कहा? उसने कहा कि 2017 में जो पीपीओ जारी हुआ था उस पे काउंटर साइन नहीं है। उस पे काउंटर साइन नहीं है। चल रहा है, ठीक है। केस मेरे पास आया, मैंने कहा कि काउंटर साइन नहीं है, तो इसी तरह के 1000 पीपीओ पर आप पेंशन कैसे दे रहे हो? सही मैंने कहा कि गलत कहा? सही कहा। मैंने कहा आपको पेंशन देना है, और पेंशन ही नहीं देना है बल्कि ये जो 6 साल का जो एरियर है उसको भी भुगतान करना है, और इतना ही नहीं, आपको ब्याज भी देना है। और उसके लिए मैंने जहां तक हो सकता है वहां तक लिखा पढ़ी किया, और लास्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मजबूर होके एक पत्र जारी किया कि सितंबर के अंतिम दिनों में, अंतिम सप्ताह में 17,444 रुपया इनके खाते में क्रेडिट करने की व्यवस्था कर दी गई है। और सितंबर महीने से इनका पेंशन 29,000 रुपया का भुगतान होगा। बताइए, 17 लाख रुपया, कितना बड़ा एरियर है, वो उनको मिला जो 6 साल से नहीं मिल रहा था। इस संगठन की बदौलत मिला। अब दोस्तों ये बताइए, अगर ये संगठन नहीं मिलता होता तो क्या उनको वो एरियर मिलता? क्या उस विडो को का पेंशन शुरू हो पाता? नहीं शुरू हो पाता। लेकिन संगठन इतने पे मानने वाला नहीं है। संगठन कहता है कि अगर आपने तत्काल 3 महीने के अंदर नहीं पेमेंट किया तो 8%, और अगर लेट किया तो 18% हम आपसे ब्याज वसूलेंगे, क्योंकि इसके लिए कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हम इस हद तक लड़ने के लिए तैयार रहते हैं आपके लिए। तो आपका क्या फर्ज बनता है? आपका फर्ज
बनता है कि एसोसिएशन में एक्टिव होइए, हर मीटिंग में आइए और अपने पदाधिकारियों का सहयोग कीजिए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करते हुए इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अध्यक्ष श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी, एक्स-डीपीओ, संजोग से इनकी ट्रेन लेट हो गई, समय से नहीं आ पाए, उपस्थित हैं। मंत्री हैं, शाखा मंत्री हैं, उनका योगदान बहुत था। घर घर जा जा करके लोगों को बताना, खोलना और गिरवान के मामले में तो बलिया का घटना नहीं है। मेरे छपरा के बैठे हुए हैं मिथिलेश भाई जी, अगर दोनों आदमी में कंपटीशन चल रहा है कि छपरा आगे की बलिया आगे, जिस तरह से हमारे मिथिलेश भैया जो हैं आगे बढ़ते हैं, वैसे हमारे विवेकानंद जी और बब्बन जी भी है गिरवान के मामले में आगे बढ़ते हैं। एक बार हमने सीनियर डिपो से कहा, सर जब रिटायरमेंट होता है तो हम लोगों को यहाँ बैठने का मौका दें। उन्होंने हमसे ये कहा कि प्रदीप, अगर गिरवान निकालोगे तो तुम्हारे एसोसिएशन को लोग खोज खोज के आएंगे, और आज वही बलिया में दिखाई पड़ रहा है। ये गिरवान निकालने का ही नतीजा है कि इतनी भीड़ हमें दिखाई पड़ रही है। और इस सक्रियता के लिए मैं यहाँ के सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो पदाधिकारी हैं। और वो आप लोग काफी लोग देहात से आए हैं, यहाँ पे ऊटी लोगों का काफी गिरवान होता है। हमारे गोरखपुर से पधारे आदमी रमन साहब, मंगीश सर जी, हमारे भानु प्रताप जी, ये लोग गोरखपुर से आए थे। ये लोग वहाँ से भी बहुत कोशिश करते हैं आपके हितों के लिए, ये हमेशा आगे रहते हैं। अभी आपका पेंशन अदालत चल रहा है, मैंने पेंशन अदालत का नोटिफिकेशन में डाला है, एप्लीकेशन में डाला है। मैं सबसे अनुरोध भी करता हूं कि जिसके जो भी गिरवांश हो वो अपने पेंशन अदालत में डाल दें। हमारा संगठन आपके हितों के लिए सबसे आगे रहता है, हर बात के लिए होता है। अभी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं 8वां पे कमीशन की, 65 साल, 70 साल, 75 साल की है। और आपका एक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो जुलाई में एक इंक्रीमेंट देने के लिए अभी जैसे आपको बता दें, जो हमारे आपके वो थे लोको इंस्पेक्टर थे, लोको इंस्पेक्टर को जब रिटायर हुए तो उनको मिलता है 30%। उन लोगों ने कहा कि हमको 55 चाहिए। जब उन्होंने कोर्ट केस किया, वहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, नहीं दिया। अब उन लोगों ने जो है कोर्ट ने देने किया, लेकिन रेलवे बोर्ड दे नहीं रहा है। लोगों ने कोर्ट केस कर दिया। वही हमारा जुलाई का था, इंक्रीमेंट देने के लिए हम लोगों ने किया, सुप्रीम कोर्ट से जीता गया। आपके जो है सेंट्रल ट्रिब्यूनल कलकत्ता से जीत गया था, जिसका हम लोगों ने एक लेटर भेजा था DO-57 से। और ये हमारे संगठन की खासियत है कि उन्होंने उसका जवाब दिया। ये हमारे संगठन की बहुत बड़ी कामयाबी थी कि वो हमारे पेंशन यूनियन गोरखपुर के सदस्यों का उन्होंने जवाब दिया। ये कामयाबी मिल रही है। उम्मीद है कि 65-70 मिलेगा हम लोगों को। उसके बाद हम लोग 15 साल कंपटीशन वाले भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है कि 12 साल मिलने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक हम लोगों ने उम्मीद लगाया है कि बोनस का भी 10% हमें दिया जाए, कि बोनस में हम लोग का योगदान था, उसका 10% दिया जाए। वो भी मांग चल रही है। उसके अलावा हम लोगों ने आपके जो है ये 65-70 को ये हिमाचल गवर्नमेंट ने दे दिया है। 12 साल पे कम्युनिकेशन गुजरात गवर्नमेंट ने दे दिया है, तो फिर हमें क्यों नहीं मिलेगा? इसकी लड़ाई चल रही है। 110वां जो आपका कम्युनिकेशन ने वो पास कर दिया है, वो गया हुआ है DPOT में। DPOT से अगर निकल जाएगा तो वो हमें कहने का मतलब ये कि संगठन आपके हितों के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कोई भी गिरवांश हो हमेशा होता है। एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको, एक रघुनाथ दास कोई थे बलिया के, उनके मिसेस का एक्सीडेंट हो गया था, कोलू टूट गया था। उनका उम्मीद कार्ड नहीं बना था और बिना उम्मीद कार्ड के रिफर नहीं हो पा रहे थे। हमें आपके बब्बन सिंह ने फोन किया कि भैया ऐसी सी बात है, और 11 बजे उन्होंने फोन किया। मैं ऑफिस गया
और 3 बजे तक उनका उम्मीद कार्ड बनवा के हमने भिजवा दिया। ये बब्बन सिंह का एक्चुअली और हमारा तो करने वाले हम लोग एकदम जी जान से आप लोगों के लिए लगे रहते हैं कि कोई भी गिरवांश हो, आप किसी वक्त भी हमें, या गोरखपुर रमन साहब हैं उनको, आपके विवेकानंद सर यहाँ पे हैं, बब्बन जी और भी लोग हैं, कभी कोई बता सकते हैं। और एक है मीटिंग में आप लोग हमेशा आया कीजिए, इतनी अच्छी मीटिंग जाएगी उतने एसोसिएशन का नाम होता है, क्योंकि ग्रुप में लोग देखते हैं कि कितने लोग आए, तो कम से कम महीना में तो 1 दिन मिलते हैं आप लोग। तो अनुरोध मेरा यही है कि आप सभी लोग 1 महीना में कम से कम 1 घंटा निकाल के मौका मीटिंग में आइए, दूसरे का सुख दुख पूछिए, अपना हालचाल लीजिए, अपना हमको हालचाल दीजिए। इससे एक माहौल बनता है और संगठन को कैसे और आगे बढ़ाएं इसके लिए आप सुझाव भी दे सकते हैं। वैसे यहाँ पे हमारे मुन्नीलाल साहब ये भारत समाज के सदस्य हैं, हमारी आवाज़ ये दिल्ली तक पहुँचाते हैं, कोई भी बात होती है। और आपको खुशखबरी तो पता ही होगा कि हमारे रमीन साहब जी भारत समाज पेंशनर के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल चुने गए हैं। अभी 18 तारीख को नवंबर में अधिवेशन है, जहां में हम लोग जा रहे हैं, वहां पे कुछ मांगे हैं जो वहाँ रखा जाए। एक मांग उम्मीद कार्ड का हमने बनाया है कि कहीं कभी एक ऐसा होता है कि उम्मीद कार्ड अगर आपका नार्दर्न रेलवे का है और वो इम्पैलेंट हॉस्पिटल है तो कुछ परेशानी होती है। तो हमारा ये कहना है कि इसको उम्मीद कार्ड पे वो कर दें ऑल इंडियन, उसमें कुछ करना नहीं होगा, खाली रेलवे बोर्ड से वो ऑर्डर आएगा, उसमें जाएगा, उसमें खाली आपकी द्वारा निकाल लीजिएगा, उससे काफ़ी फायदा हो जाएगा। एक ये आपको मैं बता, उम्मीद कार्ड कभी किसी का मेडिकल कार्ड भी अभी तक नहीं बना था, किसी का भी कोई हो, उम्मीद कार्ड मेडिकल कार्ड आप लोगों का पेंशन अदालत आ रहा है उसमें दे दीजिए और हमेशा तत्पर रहिए। और हम स्वागत करते हैं अपने विवेकानंद जी का और रमन सर जी का कि वो इतनी अच्छे ढंग से इस ऑर्गेनाइज को चला रहे हैं। और सबसे कहा जाए तो हम लोगों को भानु प्रकाश जी एक हीरा मिल गए हैं, जो कि हमारी हर बात को पूरे एनईआर में पहुंचाते हैं। एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यहाँ पर ये मीटिंग हो रहा है कई लोग देखेंगे, लेकिन ये हमारे जो है यहाँ की बात वहाँ, इससे क्या होता है कि लगता है कि हाँ आपकी संगठन कितना एक्टिव है। अभी जानते एक्टिव होता है, लोग देखते हैं कि यहाँ कार्रवाई हो रही है। अभी सितंबर में एक रिटायर होने के 5-6 लोग थे, मुझको फ़ोन किए कि सर जो है हमारा ये रह गया है, आपका संगठन का मेंबर कहाँ बनना है। हमने कहा हमारे संगठन हर जगह खुला हुआ है, अगर आप गोरखपुर में चाहते रहना तो गोरखपुर में कई ब्रांचेस खुला हुआ है, कहीं भी हो सकते हैं। बलिया चाहते हैं तो बलिया आइए, छपरा चाहते हैं तो छपरा जाइए, बनारस आते हैं तो बनारस जाइए, हर जगह हम फैले हुए हैं, कहीं आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ये हमारे संगठन की होता है। और साल भर के अंदर बलिया जो है जितना आगे गया है ये हमारे उम्मीद से ऊपर गया है। हम इसके लिए विवेकानंद सिंह बब्बन सारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले साल इसकी संख्या हमें और दुगनी दिखाई पड़ेगी। इन्हीं से बातों से आप लोग को धन्यवाद।